नमस्कार फ्रेंड्स आज हम IEX शेयर के बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जिसको यदि आप जान गए तो आप इस शेयर को बाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप IEX के निवेशक हैं, यदि आप इस स्टॉक को बाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में IEX से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी बताते हैं जिसको जान करके आप यदि इस स्टॉक से निकलने की सोच रहे हैं तो आप इस स्टॉक में बने रहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम बता दें कि ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 41% यानी कि 50% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। इसलिए आप इस स्टॉक से बोर होकर के निकलने की सोच रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स अब वो समय आ गया है IEX के बूम करने का, यानी कि IEX शेयर को बढ़ने का समय आ गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक के रिटर्न पर नजर डाल लेते हैं तो 6 महीने में लगभग 18% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया है। और यदि बात करते हैं इसके एक साल के रिटर्न की तो एक साल में लगभग 41% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये स्टॉक बढ़ेगा कब। चलिए आपका आज ये सवाल दूर करेंगे और आपको एक शानदार न्यूज बताएंगे जिसको यदि आप जान गए तो निश्चित ही इस स्टॉक को बाई करते नहीं रुकेंगे। चलिए इस स्टॉक के अगर ऑल टाइम रिटर्न की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 189% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यदि इसके मार्केट कैप देखे जाए तो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास इसके मार्केट कैप देखने को मिल जाएंगे। वहीं ROC शानदार 63%, ROE 48% और फेस वैल्यू ₹1 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करता है, लगभग 1.5% के आसपास इसका डिविडेंड भी है। तो फ्रेंड्स, 13,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के ROC और ROE काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इस हिसाब से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये स्टॉक आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए अब कुछ कंपनी के पॉजिटिव चीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का CAGR पिछले 5 सालों से 24% के आसपास मेंटेन होता चला आ रहा है, जो कि जबरदस्त माना जाएगा। कंपनी के ROE अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से 46% के आसपास मेंटेन होते चले आ रहा है। वहीं कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन करता है। और बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ तो लगभग 16% के आसपास मेंटेन होते चले आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो ये भी एक कंपनी के लिए बढ़िया बात हो सकता है। वहीं अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2021 में 96 करोड़, दिसंबर 2021 में 98 करोड़, 95 करोड़, 81 करोड़ और सितंबर 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 79 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो 103 करोड़, 106 करोड़, 107 करोड़, 91 करोड़। लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में देखा जाए तो 92 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे। वही नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो 78 करोड़, 80 करोड़, 81 करोड़, 69 करोड़ और 70 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर एंड ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं तो मार्च 2019 में यानी कि मार्च 2018 में 185 करोड़, 2019 में 203 करोड़, 204 करोड़, 259 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 की बात कर लेते हैं तो 366 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 200 करोड़, 232 करोड़, 238 करोड़, 282 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 की बात कर लेते हैं तो 400 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलते हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 132 करोड़, 165 करोड़, 178 करोड़, 213 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 की बात कर लेते हैं तो शानदार 300 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ईयर एंड ईयर बेसिस पे भी ये स्टॉक काफी शानदार प्रदर्शन करते आ रहा है। वहीं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर लेते हैं तो FII के पास 15% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि धीरे धीरे घटते हुए आ रहा है। और बात कर लेते हैं DII तो DII लगभग 22% के आसपास है और पब्लिक इसमें 61% के आसपास शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स उतने अच्छे नहीं माने जाएंगे, लेकिन ये स्टॉक एक शानदार है। आपको अभी इसके बारे में जो न्यूज निकल के आई है उसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, हम बता दें कि 25 नवंबर को इसका बोर्ड मीटिंग था, उसमें इसको बाई बैक में मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते स्टॉक आने वाले समय में
तगड़ा बूस्ट करते हुए नजर आएगा। दोस्तों हम बता दें कि IEX शेयर अपने खरीदा है या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने शेयर बाईबैक करने का ऐलान किया है। 25 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। कंपनी बाईबैक पर 98 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ओपन मार्केट के जरिए शेयर बाईबैक को मंजूरी मिली है। बोर्ड ने 200 रुपए पर बाईबैक को मंजूरी दे दी है। दोस्तों बाईबैक का मतलब कंपनी मानती है कि बाजार में शेयर के भाव कम मिल रहे हैं। शेयर बाईबैक से कंपनी का इक्विटी कैपिटल कम हो जाता है। बाजार से वापस खरीदे गए शेयर खारिज हो जाते हैं। बाईबैक किए गए शेयरों को दोबारा जारी नहीं किया जा सकता। इक्विटी कैपिटल कम होने से कंपनी की शेयर आमदनी यानी EPS बढ़ जाती है। बाईबैक से शेयर को बेहतर PE भी मिलता है। फ्रेंड्स, यदि एक निवेशक को शेयर बाईबैक की अधिकतम कीमत पर ध्यान रखना चाहिए, यानी शेयर के मौजूदा भाव से कितनी ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर के भाव पर है तो शेयर में तेजी आ सकती है। ऐसे में निवेशक के पास अच्छे रिटर्न का मौका रहेगा। वहीं बाईबैक पर कंपनी कितना खर्च कर रही है, ये भी एक निवेशक को जानना चाहिए। बाईबैक कितने समय में पूरा होगा, बाईबैक के समय कंपनी पर कितना रिजर्व और सरप्लस है, इसको भी एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये एक मोनोपोली कंपनी है, देश का प्रमुख पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। फिलहाल एनर्जी में कुल कारोबार का सिर्फ 3% ही एक्सचेंज के जरिए आता है। विकसित देशों में यह आंकड़ा 30 से 35% है। इसलिए भविष्य में IEX जैसी कंपनी के लिए देश में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक ग्रोथ करते हुए नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, इसलिए इस स्टॉक को आप बाई करके रखिए, क्योंकि देश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने पर सरकार के जोर और उदय जैसी योजनाओं से पावर एक्सचेंज पर कारोबार बढ़ेगा। इससे कुल बिजली खरीद में एक्सचेंज की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 तक बढ़कर 21% तक पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे IEX के कुछ जानकारी।